नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस टी यादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 8 है एज रिलेशन, यानी कि आयु संबंध। और जैसा कि आप लोग पीछे अगर वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग पिछले वीडियो में इस चैप्टर में 8 नंबर चैप्टर में अभ्यास प्रश्न में 45 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन पूरा कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर एक बार देखिएगा। ठीक, आज हम देखने वाले 46 नंबर क्वेश्चन से विविध प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन है। कल का वीडियो जो था बहुत लंबा हो चुका था, इसलिए हमने सोचा कि भले 5 ही वीडियो बनेगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज हम शुरू करने वाले हैं इसका 46 नंबर क्वेश्चन, चूँकि 45 तक हम लोगों ने देख लिया है। अगर नहीं देखे हैं तो आप अभी क्या कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये है आपका आधार विविध प्रश्न। विविध प्रश्नों का मतलब ये मतलब टाइप है विविध प्रश्न। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्र की औसत आयु 8 वर्ष है और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक है, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु वर्षों में कितनी होगी। तब एक बात बताइए कि अगर 6 व्यक्ति हैं, ये टोटल ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आधा से ज़्यादा तो आपका एवरेज का कंसेप्ट लगेगा। तो एवरेज का कंसेप्ट कहें तो सबसे पहले हम करेंगे, अगर 6 लोग हैं और उनकी औसत उम्र आपका दिया गया है 8 वर्ष, 8 ही वर्ष ना है, 8 वर्ष है, तो 6 लोगों का औसत उम्र 8 वर्ष है, तो जाहिर सी बात है कुल उम्र कितनी हो जाएगी। ये औसत है तो कुल उम्र इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो 8 गुने 6 करिए, चाहे 6 गुने 8 करिए, 48 वर्ष। ये 6 लोगों का कुल उम्रों का योग जो होता है, योग वो गुना करके निकल जाता है, यानी औसत गुना संख्या बराबर कुल संख्याओं का योग। ठीक है, यानी कुल इनके वर्षों का योग निकल गया कि 48 वर्ष के हैं ये 6 सदस्य। ठीक है, बाद में क्या होता है कि 2 इसमें माता पिता इंक्लूड हो जाते हैं, तब औसत क्या हो जाता है। तो जब इसमें 2 आदमी और इंक्लूड होंगे, इसमें 2 आदमी और इंक्लूड होंगे तो कितने लोग हो जाएंगे टोटल। 2 इंक्लूड होंगे तो टोटल 8 लोग हो जाएंगे। और इन 8 लोगों का औसत हमारा 22 वर्ष दे रखा है। कितना, 22 वर्ष। तो औसत गुने संख्या बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। तो कुल उम्रों का योग कितना हो जाएगा, 8 गुने 22 कर दीजिए या 22 गुने 8 कर दीजिए, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 176 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 176 वर्ष टोटल। 6 मेंबर्स पूरे सदस्य को, माता पिता और 6 बच्चों, इन सबको लेकर 176 वर्ष हो जा रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि माता की उम्र क्या है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि माता और पिता का यहाँ से निकल जाएगा कैसे उम्र। अगर हम माता पिता का उम्र निकालना चाहें, 2 लोगों का, माता और पिता का, तो ये उम्र कैसे निकल पाएगा। सिंपल, पूरे सदस्य के लोगों में के उम्रों में से घटा देंगे 6 लोगों का उम्र, तो ये 2 लोगों का निकल जाएगा। ये 2 लोग कौन जुड़े हैं, बाद में माता और पिता। तो 176 में से 48 से सिंपल घटा देंगे तो 16 में से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 4 गया, 2 हो जाएगा, और ये 128 वर्ष हो जा रहा है किनका, माता और पिता दोनों के उम्रों का योग। उम्रों का योग समझिएगा। ठीक है, और एक कंडीशन दिया गया है कि जो भी इसमें पिताजी है ना, वो माता जी से 8 वर्ष बड़ी हैं। ठीक है, माता जी से जो पिताजी हैं माता जी से 8 वर्ष बड़े हैं। स्त्रीलिंग बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, मान लीजिए कि केवल 8 ही वर्ष न बड़े होंगे, तो अगर इसमें से हम 8 वर्ष निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है एक ऐसी संख्या निकलेगी, एक ऐसी उम्र निकलेगी जो दोनों का जो उम्र जो होगा वो समान होगा। तो अगर एक इसमें एक बड़े हैं एक छोटे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें हम क्या कर सकते हैं, कितने वर्ष, 8 वर्ष बड़े हैं, तो 128 में से अगर हम 8 को निकाल दें तो ये 120 वर्ष हो जाएगा। यानी अब इसमें कोई बड़ा नहीं है, इस 120 वर्ष उम्र में, मतलब उम्रों के युग में कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, क्योंकि जो बड़ा है उनको निकाल दिए हैं। अब बच गया ये जो उम्र है, इन दोनों का आधा आधा बट जाएगा, क्योंकि अब इसमें कोई बड़ा छोटा है नहीं, तो इसका मतलब कि ये इन दोनों के उम्रों के युग में ये दोनों बराबर उम्र के होंगे। ठीक है, तो दोनों 2 लोग हैं तो दोनों बराबर उम्र के होंगे, तो प्रत्येक की उम्र कितनी हो जाएगी, प्रत्येक की उम्र जो होगी आपकी कितनी हो जाएगी, प्रत्येक की उम्र 2 लोग हैं, 120 टोटल जी उम्रों का योग है, तो प्रत्येक बराबर उम्र के होंगे, क्योंकि एक तो 8 वर्ष का निकाल दिए हैं, तो ये प्रत्येक 60 वर्ष के होंगे। यानी माता भी 60 वर्ष, पिता भी 60 वर्ष। लेकिन अब कंडीशन हमारा लगेगा कि ये 60 वर्ष हो गए प्रत्येक, मतलब माता भी
60 वर्ष की और पिता भी 60 वर्ष का। लेकिन कंडीशन क्या दिया गया है कि 8 वर्ष पिताजी बड़े हैं, जो कि मैंने पहले निकाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, पिताजी में 8 वर्ष ऐड कर देंगे, तो पिताजी कितने के हो जाएंगे, 68 वर्ष के। यहाँ दोनों 60-60 के थे, तो पिताजी 68 वर्ष के और माताजी 60 वर्ष के। तो हमारे पास दिया गया है डाटा कि आप माताजी का निकाल दीजिए उम्र कितना है, तो माताजी का 60 वर्ष हो जाएगा और पिताजी का 68 वर्ष। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बहुत मतलब लॉजिकली क्वेश्चन था, इसमें कोई औसत ये क्या मतलब इसमें औसत का प्रयोग करना था, बाकी कुछ नहीं था। और हाँ, इसमें और क्या बोलते हैं अनुपात समानुपात का जो नियम लग रहा था इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अनुपात समानुपात से ही हर एज का क्वेश्चन बने। मैं शुरू में ही बताया हूँ कि आप मतलब ज़्यादातर मतलब ये मिल जाता है कि अनुपात और समानुपात से बहुत सारे क्वेश्चन बन पाते हैं, बट कुछ लॉजिकली क्वेश्चन भी होता है, जैसे कि क्वेश्चन टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 47 नंबर कह रहा है कि किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष है तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत, ये तो भाई औसत की क्वेश्चन आ गई। एज में कैसे दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, उम्र केवल दे दिया गया है तो इसमें डुका दिया है, लेकिन घबराना नहीं है। इसमें देखिए जो भी आपका दिया गया दादा दादी, दादा और दादी, ठीक है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट राइटिंग थोड़ा सा बैठाने के लिए लिख रहे हैं। दादा दादी का दिया गया है औसत 67, तो 67 वर्ष दिया गया है दादा दादी। दादा दादी में कितने लोग, एक दादा एक दादी, तो 2 लोग, तो टोटल उम्रों का योग कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो टोटल उम्रों का योग हुआ तो 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 13, 134 वर्ष हो जाएगा। दादा दादी का टोटल उम्रों का योग 134 वर्ष। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिया गया है माता पिताओं का औसत आयु 35 वर्ष। एक है माता और एक है पिता, इनका आयु जो है 35 वर्ष औसत दिया गया है। तो औसत में ये एक माता एक पिता 2 लोग, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 दूना 70, ये औसत है। ठीक है, औसत अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि औसत में कुल संख्याओं का योग निकालना हो, चाहे कुल उम्रों का योग निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, औसत में जितने भी लोग हैं उन सब से गुना कर देते हैं, तो कुल उनके औसतों का योग निकल जाता है। ठीक है, अगर पढ़े होंगे तो ये हो जाएगा 70 वर्ष टोटल इन दोनों माता और पिता का उम्रों का योग। उसके बाद पौत्र पौत्रियां हैं, पौत्र और पौत्रियां ये भी 2 लोग हुए। ठीक है, इनके उम्रों का आपका औसत दे रखा है इसमें 6 वर्ष। 6 वर्ष तो जाहिर सी बात है, इसमें 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12 वर्ष के ये लोग हो जाएंगे। अब इधर लोग में देखा जाए तो कितने लोग, 2 तो 4 और 2 6 लोग हुए। इधर हम जोड़ देते हैं तो 6 लोग यहाँ पे हो जाएंगे, टोटल लोग 6 हो गए। और इधर टोटल हमारा क्या दिया गया है, टोटल योग दिया गया है, तो हम क्या करते हैं 4 और 2 6 हो जाएगा ये वाला, और 7 और 3 10 1 11 का 1 और 1 1 2 2 से 16 हो रहा है, 2 से 16 वर्ष हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा हम देख लें क्वेश्चन। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों का औसत 67 वर्ष। ठीक है, माता पिताओं का औसत आयु 35 वर्ष, 35 दूना 70। ठीक है, तथा 3 पौत्र पौत्रियों का औसत आयु 6 वर्ष। गलत कर दिए, 3 पौत्र पौत्रियों का, यहाँ पौत्र पौत्रियाँ लेकर 3, अब उसमें कितने पौत्र होंगे और कितने पौत्रियाँ होंगी पता नहीं, लेकिन 3 संख्या है तो वही कह रहा है, गलती हो रहा है कहीं। यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, तो 3 करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा ना, ये 18 हो जाएगा, और 3 यहाँ जुटेगा तो 2 2 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो डिफरेंट होगा 8 4 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 1 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, और 1 1 2, मतलब 222 वर्ष टोटल योग होगा। और इसके टोटल संख्या कितने हो जाएंगे, 3 को पौत्र पुत्रियाँ, माता पिता लेकर 2 3 2 5, दादा दादी लेकर 5 2 7 लोग हो रहे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका औसत क्या होगा, तो औसत बराबर हम जानते हैं कुल संख्याओं का योग या कुल उम्रों का योग बटा कुल जितने भी लोग हैं उसकी संख्या। तो कुल उम्रों का योग 222 है और कुल कितने लोग हैं, कुल 7 लोग हैं, तो सिंपल 7 से भाग देते हैं, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको भाग देंगे तो 7 3 21 12 और 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 5 12 5.7 बटा, मतलब इतना ये क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगी इनके उम्र,
औसत आयु हो जाएगी, चाहे उम्र है, जो भी करना है वर्ष में कर लीजिएगा, वर्ष में होगा। उम्र का यूनिट क्या होता है? वर्ष होता है, तो यहाँ पे हम वर्ष कर लेंगे, कोई दिक्कत? आशा करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 48 पहले आंसर इसको देखने दीजिए भैया, हमारा तो ये है, आंसर नहीं देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पहले वाले का आंसर कितना आया था? 60 आया था, सी नंबर ऑप्शन में होगा 60, 46 का 60 बिल्कुल सही है। अच्छा 47 अभी जो बना है ये 31.5/7, ये आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन 47 का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 48 नंबर देखते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी, ठीक है। 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले उम्र कितनी होगी? तो हमें पता नहीं है कि पुत्र की उम्र कितनी है, तो 5 साल पहले की बात पूछा जा रहा है पुत्र की, तो अभी हम मान लेते हैं कि जो पुत्र है ना, अभी पुत्र 1 वर्ष का है मान लेते हैं, तब ना पीछे बैक जाने में आसानी रहेगी। तो अभी अगर पुत्र 1 वर्ष है और पुत्र के जन्म के समय की बात किया जा रहा है, पिता अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं तुमसे तुम्हारे अभी के एज से 5 वर्ष अधिक था, तो पुराने समय की बात है जब इनका जन्म नहीं हुआ होगा, तो इसका जन्म कब नहीं हुआ रहेगा? 39 माइनस 1 वर्ष पहले, चूँकि ये 1 वर्ष के हैं पुत्र जी, तो इनका कल्पना कर देते हैं, 1 वर्ष घटा लेते हैं, जैसे x के स्थान पर मान लीजिए 5 ही आया, 5 साल पहले ये अगर जन्म लिए होंगे तो 5 साल पहले हम 39 माइनस 5 कर देते, एक सपोज डेट करते हैं, तो अभी वर्तमान में 1 वर्ष पुत्र के हैं, 1 वर्ष के पुत्र हैं, तो 39 माइनस 5 कर देंगे, तो ये पिता का उस समय जब इसका जन्म नहीं हुआ होगा, चाहे उसी दिन जन्म हुआ होगा, तब की ये उम्र है। उस वक्त ये जो पिता हैं किसके, इसके वर्तमान उम्र के से 5 वर्ष अधिक थे। ये जो पिता थे उस समय जब इनका जन्म हुआ था, उस समय इनके अभी के वर्तमान समय के, मतलब वर्तमान में x माने हैं, इससे 5 वर्ष अधिक थे। बस ये इतना ही शर्त का। तो कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले x का उम्र क्या, मतलब 5 वर्ष पहले पुत्र का उम्र क्या होगा। तो पहले हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 39 अब माइनस कर देंगे 5 बराबर, ये जाएगा उधर तो 2x हो जाएगा, तो ये घटेगा तो 34 हो जाएगा इजिकल्स टू 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 34 17, यानी 17 वर्ष का हो जाएगा पुत्र। 17 वर्ष कितना कौन सा होगा? पुत्र होगा। 17 वर्ष के ये कब होगा? x हमने क्या माना है? वर्तमान वाला माना है, कि अभी अगर वर्तमान में ये कितना का है? 17 वर्ष का है, तो 5 साल पहले पूछा जा रहा है कि पुत्र 5 साल पहले कितना का था, तो 5 सिंपल घटा दीजिए, 12 वर्ष का था पुत्र। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? 12 वर्ष। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बस थोड़ी सी लॉजिक लगा लेनी है। चलिए तो इसका आंसर पहले देखते हैं। इसका आंसर आपका दिया गया है 12 वर्ष, सी नंबर में दिया गया है। 48 का सी आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, सही है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और ये सेकंड लास्ट है। 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। चलिए कह रहा है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगुनी है। थोड़ा सा इसको समझिएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, औसत फौसत कुछ नहीं लगाना है, इसमें रेशियो वेशियो कुछ नहीं लगाना है, लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, ठीक है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का हो चुका था, मतलब था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन मुझसे कितनी छोटी है या बड़ी है, कितनी साल छोटी या बड़ी है, ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले आसान तरीका ये है कि आप पहले अपने उम्र की, आपके उम्र से माता की तुलना किया जा रहा है, बहन की भाई की तुलना की जा रही है, तो हम अपने उम्र मान लीजिए कि मेरी उम्र लिख लीजिएगा। मेरी उम्र जो है मान लेते हैं कि 1 वर्ष थी। मेरी उम्र कितनी थी? 1 वर्ष थी, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि मेरी उम्र जो थी, मेरी माँ की उम्र जो थी मेरी उम्र से दोगुनी थी, ठीक है। यही कहा जा रहा है मेरी उम्र दोगुनी थी मेरी माँ से, तो मेरी माँ की उम्र क्या हो जाएगी? मेरी माँ की उम्र
आपकी कितनी हो जाएगी, मेरी माँ की उम्र 2x हो जाएगी, मेरे से दोगुनी थी। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि मेरे भाई जो थे वो हमसे 5 वर्ष बड़े थे, हमसे 5 वर्ष बड़े थे जब मैं पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त मेरे भाई 5 वर्ष का था, तो इसका मतलब वो 5 वर्ष बड़ा होगा। तो मेरे से 5 वर्ष बड़ा, तो मेरा भाई कितना का था, मेरा भाई जो था मेरे से 5 वर्ष बड़ा ही ना होगा, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था 5 वर्ष का वो हो चुका था, तो मेरे से बड़ा होगा। तो मेरे से बड़ा मतलब मैं x वर्ष का हूँ, तो मेरा भाई x + 5 वर्ष का होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो मेरा भाई है ना, मेरी माँ की उम्र से, मेरी माँ की उम्र जो है, ये मेरी माँ की उम्र जो है मेरे भाई से 20 वर्ष अधिक है, ये कहा जा रहा है। मेरे भाई का जो उम्र से मेरी माँ की उम्र कितनी है, 20 वर्ष अधिक है। तो देखिए, जब भी मैंने बताया है कि अगर कोई संख्या किसी से अधिक होती है चाहे कम होती है, तो कैसे पता करते हैं, दोनों का अंतर लेकर पता करते हैं, ये मैंने हमेशा आपको बताया है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर 20 वर्ष माँ बड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है आखिर वास्तव में बड़ी कितनी है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, मेरे भाई और मेरी माँ की तुलना की जा रही है, तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, मेरी माँ बड़ी होगी, मेरी माँ बड़ी होगी। ठीक है, और मेरे भाई जो होंगे वो छोटे होंगे, चूँकि ये बेटे हैं तो छोटे ही ना होंगे, तो x + 5 कर देते हैं, ये हो जाएगा मेरे भाई। मेरी माँ से जो था वो 20 वर्ष, मेरी माँ जो थी मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी थी, तो हम क्या करते हैं, इक्वल में 20 लिख लेते हैं, इधर अंतर और यहीं अंतर एक्चुअल में 20 दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2x हो जाएगा, अब -x - 5 = 20 हो जाएगा। तो यहाँ से x निकल जाएगा हमारा, यानी हमारी उम्र निकल जाएगी, मेरी उम्र निकल जाएगी। तो x = क्या हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, यानी x = 5 वर्ष, यानी कि मैं जो हूँ वो 25 वर्ष का हूँ, मैं हूँ 25 वर्ष का। तो आसानी से निकल गया, जब मैं कितना का हूँ, 25 वर्ष का हूँ, ये कन्फर्म हो गया, ये तो एक आंसर मिल गया। दूसरी बात कि मेरी माँ का उम्र मेरे से दुगना है, तो जाहिर सी बात है 25 दूना 50, यानी माँ कितनी की हो जाएंगी, 50 वर्ष की। मेरी माँ कितने वर्ष की, 50 वर्ष की। उसके बाद मेरा भाई कितना हो जाएगा, तो मेरे से 5 वर्ष अधिक, मेरा भाई जो होगा मेरे से 5 वर्ष अधिक, तो निकाल लीजिए, मेरा उम्र कितना है 25, तो 5 जोड़ देंगे तो 25 × 5 30 वर्ष का मेरा भाई हो जाएगा, मेरा भाई 30 वर्ष का। और चीज़ इसमें दिया गया है, एक बहन के भी जिक्र किया गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो बहन की अगर बात की जाए, बहन चाहे बहन की बात की जाए, तो मेरी माँ से 24 साल छोटी है, तो मेरी माँ की उम्र कितनी है, 50 साल। तो 50 में से 24 घटा देंगे तो बहन की उम्र निकल जाएगी, तो ये 26 वर्ष की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, 26 वर्ष की बहन हो जाएगी। अब और चीज़ इसमें दिया गया, ध्यान रखिए, मेरी बहन मुझसे डैश है, मेरी बहन मुझसे डैश है, तो मेरी बहन 26 वर्ष की है और मैं 25 वर्ष का हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी बहन मुझसे क्या डैश, 1 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे आपको भर देना होगा, मेरी बहन मुझसे 1 वर्ष अधिक है या बड़ी है, 1 वर्ष बड़ी है, जाहिर सी बात है मैं 25 वर्ष का हूँ और मेरी बहन 26 वर्ष की है, तो जाहिर सी बात है मेरी बहन 1 वर्ष मुझसे बड़ी है। ठीक है, बस यही तो था और कुछ नहीं था, इसमें कौन सा लॉजिक लगाना था, सिंपल लॉजिक था, इसमें ना तो कोई रेशियो का प्रयोग है, ना औसत का प्रयोग है, कुछ न प्रयोग नहीं है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 1 वर्ष बड़ी इसमें हो जाएगा सी नंबर 49 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और द एंड इसमें लिखना पड़ेगा अब हमको। 50 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, कह रहा है किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। ठीक है, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, 3 वर्ष के बाद मेरी आयु ले लीजिए। ठीक है, उसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है ये बताना है। वो कह रहा है कि आप मेरे आयु का 3 वर्ष बाद का आयु लीजिए। तो मान लेते हैं कि अभी वो व्यक्ति का आयु x वर्ष का है, अभी उस व्यक्ति का आयु जो है x वर्ष का है, तो ये इसका कहना है कि आप मेरे आयु से 3 वर्ष का आयु लीजिए, 3 वर्ष बाद का आयु लीजिए। तो मान लेते हैं x + 3 हो जाएगा, 3 वर्ष बाद का आयु x + 3। कह रहा है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए,
3 से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर कह रहा है कि आप मेरे 3 वर्ष पहले का उम्र लीजिए और उसका अंतर कर दीजिए। मेरे 3 वर्ष पहले का उम्र लीजिए और उसमें तिगुने करके अंतर कर दीजिए। 3 वर्ष पहले का उम्र ले लेते हैं। यहाँ 3 वर्ष पहले का उम्र क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा 3 वर्ष पहले का। इसमें कह रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब तिगुना कर दीजिए और तब उसको घटा दीजिए, हमारा उम्र निकल जाएगा। इसका कहना ये है। तो देखते हैं भाई कितना उम्र होगा। ये गुना करेंगे तो 3x और ये 9 हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो माइनस का 3x, ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 3x और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस और 3 तिया 9, ये हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। 3x खत्म तो आया क्या, 18 वर्ष। यानी वो इनडायरेक्टली कितना का बोल दिया, 18 वर्ष का। इनडायरेक्टली बोला है, शर्तों को लगाकर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। और इस चैप्टर का द एंड हो गया। यानी इसका आंसर जो होगा आपका 18 वर्ष होगा। डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 50 का डी नंबर ऑप्शन सही भी है। इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर है देखते हैं। इसके बाद आपका झांसा चैप्टर है। झांसा उल्टा कर दीजिए साझा पार्टनरशिप। ठीक है, 9 नंबर चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्टनरशिप से, झांसा चैप्टर से, साझा चैप्टर से। ठीक है, शेयर कितना मिला तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर लूसेंट प्राथमिक अंगणित और विद्यासागर अंगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा मेरे फर्स्ट चैनल पर, जिसका नाम है मैथ ए मस्ती। और अगर आप डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा मेरे फर्स्ट चैनल, नहीं मतलब ये जो भी कह लीजिए, उसका नाम है आपका मैथ, राउर मैथ। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं हम, ये लिख लीजिएगा RAURMATHS, राउर मैथ्स। ठीक है, जाइएगा तो पता चलेगा। इस चैनल पर जाइएगा, यहाँ पे डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। RS अग्रवाल RS अग्रवाल सर की बुक का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। मुझे पता है कि आप ज़रूर जाएंगे, विजिट कीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट जो ज़रूर चेक कीजिएगा। जिस चैनल पर भी आप मेरे जाइएगा उसका प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो लगेगा कि दुकान में कुछ भरा ही नहीं है। प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा तब पता चलेगा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।